तुम्हारे अंदर देवताओं की सिफात हैं। मेरा चेहरा देख रहे हो। काबालो इस बात का गवाह है कि मेरे जिस्म ने मेरे साथ किस कदर बेवफाई की है। मैं बुरी तरह थक गया हूँ। मुअज़्ज़ज़ जाबिर बागुमान, वापस बुलाकर तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। मैं जल्द यहाँ से जाना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? मैंने पूछा। नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुअज़्ज़ज़ जाबिर बिन यूसुफ ने आला ज़र्फ़ी का सबूत दिया है। इस्टाला ने शुस्ता लहजे में कहा। सुनो इस्टाला और काबालो, तुम भी। अब मुझे यहाँ आए खासा अरसा गुजर चुका है। मुझे जल्द अज जल्द तोरी पर पहुंचकर वहाँ की जिम्मेदारियां संभालनी है। मैंने इस्टाला को इसलिए तलब किया है कि मैं इसे अपनी अदम मौजूदगी में बागुमान में अपना नुमाइंदा मुकर्रर करना चाहता हूँ। किया? इस्टाला तकरीबन चीखते हुए बोला। नहीं नहीं, मैं तुमसे तुम्हारा एजाज छीना नहीं चाहता। मैंने फैसला कर लिया है। मैंने हंस कर कहा। अरे, तुम्हारी आंखों में आंसू हैं। तुम्हारे इस्तकबाल को क्या हुआ? मैंने तो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना था। मुअज़्ज़ज़ जाबिर, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? इस्टाला ने नदामत से कहा। नहीं, मैं वो इक़्तिदार तुम्हें सौंपना चाहता हूँ जो तुम्हारा हक है और तुम जिसके अहल हो, मगर असूलना ये इक़्तिदार मेरे नाम पर होगा। मेरे बागुमान वापस आने तक तुम मेरे नुमाइंदे की हैसियत से काम करते रहोगे। तुम्हारे इख्तियारात एक नाज़िम आला के इख्तियारात होंगे। मैं बागुमान का इक़्तिदार एक अमानत समझता था जो तुम्हें लूट रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम तारीख बर्रे आज़म में कोई बड़ा मनसब पाओगे। मैं खुद को बागुमान का नाज़िम आला नहीं समझता। तुमने लोकासा से बाकुवत ये इक़्तिदार हासिल किया है। मैं तुम्हारे हुक्म पर अपना सर झुकाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। ये तुम्हारी अमानत है। इस्टाला ने मजबूत लहजे में कहा। तुम मेरे दोस्त हो, दोस्त गुलाम नहीं होते। मुझे तुम्हारे तजर्बे और मशवरों की ज़रूरत है। जजीरा तोरी वापस जाने से पहले तुम छोटिए मुनक्कश हैं, उनका मुझे पड़ा असरार उलूम से आगाह करोगे। तुम्हें याद होगा कि ज़ारिशी में तुमने मुझसे खुद इस ख्वाहिश का इजहार किया था। मैं ये अशिया जो दीवारों पर मुनक्का इस्तेमाल जाना चाहता हूँ। इस्टाला, आज से तुम यहीं रहो और मैं खुद को तुम्हारी शागिर्दी में देता हूँ। अब आओ, मेरे गिले लगकर तजदीद दोस्ती करो। मुअज़्ज़ज़ जाबिर। इस्टाला रक्कत अंगेज अंदाज में मुझसे लिपट गया। हैरत ज़दा काबालो खामोश खड़ा हमारी गुफ्तगू सुन रहा था। तुमने सब कुछ सुन लिया काबालो? मैंने पूछा। काबालो, तुम्हारी अजमत का मुतरिफ है। मैंने जो कुछ सुना है इससे मेरे कान पहली बार आशना हुए हैं। इस्टाला एक नेक शख्स है। मैं हसब साबिक इसे अपनी वफादारी का यकीन दिलाता हूँ। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। इस्टाला ने तरीफी अंदाज में काबालो से कहा। आओ, इस खुशी में रक्स का एहतमाम करते हैं। अरे काबालो, जरा उन्हें आवाज देना। इस्टाला बहुत थका हुआ है। इसे गुदास की जरूरत है। उनसे कहो कि वो इसके गिर्द जमा हो जाएं और इसे शराब में नहला दें। मैंने जोश मसरत से कहा। शाम को मैं लोरीमा से मिला। इस दिन लूरमा के यहाँ वो इस्तिराब नहीं था जिसका मैंने पहली मुलाकात में मुशाहिदा किया था। शायद ये मेरा गुमान है कि इसकी आंखों में मैंने एक हसरत ही महसूस की। इसके हसन का वही आलम था। आज उसके बदन पर फूल निक्के हुए थे। मैंने इसे अपने फैसले से आगाह किया तो इसने किसी ताज्जुब का इजहार नहीं किया। इसे पहले ही इल्म हो गया था कि इस्टाला मेरी तलबी पर आज सुबह बागुमान आ चुका है। इसने मेरे फैसले की तौसीक कर दी। आबादी में मेरा ऐलान हैरत से सुना गया। इस्टाला पहले ही इस इलाके में मकबूल था, लेकिन गुज़िश्ता 10-11 दिन में मैंने जो मकबूलियत हासिल कर ली थी वो इस्टाला का सिक्का दोबारा जमाने में हारिज हो रही थी। इसी रोज से मैंने अपने मकान पर इस्टाला से पर असरार उलूम की तरबियत हासिल करनी शुरू कर दी। इस्टाला तारीख बर्रे आज़म की तारीख के मुतालिक कुछ नहीं जानता था। इसे सिर्फ एक बात मालूम थी कि जो कुछ अब है वो हमेशा से है। चंद बरगुज़ीदा हस्तियां लाफानी हैं। उन्हें देवताओं का दर्जा हासिल है। अगर कोई बरगुज़ीदा हस्ती इस दुनिया को खैर बाद के देती है तो वो रूह की शक्ल में किसी वक्त भी आकर अपने लोगों की रहनुमाई या तादीब व तब्दीद करती है। वो बहस करना नहीं जानता था। वहां कोई दो राय नहीं होती। मैंने इब्तिदाई टोने टोट के इश्मार से सीख लिए थे, लेकिन इस्टाला ने एक माह की मुद्दत में सुबह और शाम की मेहनत से मुझे ऐसे अमल सिखाए कि अगर मैं उन्हें ना सीखता तो उन इलाकों में मुझे कदम कदम पर मुश्किलें पेश आती। दूरबीनी और पेशबीनी एक मुश्किल अमल था। इसके लिए बाकायदा रियाजत और वक्त की ज़रूरत पड़ती थी। इस्टाला मुझे वो तो ना समझा सका, लेकिन लोकासा के कमरे में सजे हुए मुख्तलिफ मुजस्समे मुतहर्रिक करना और उन्हें अपने इशारों पर चिल्लाना मुझे आ गया।
जादू की दुनिया बड़ी हैरत अंगेज है। कई मुरक्कबात से कोई जादुई अमल वजूद में आता है और ये एक पेचीदा सिलसिला है। किसी पर वार करने के लिए और इसे मुस्तकिल परेशान करने के लिए स्टाला ने मुझे ऐसा अमल सिखाया जिसमें गलीज तरीन मरहलों से गुजरना पड़ता था। जादू में नफासत, खुश तबई, बातनी सलीका, नरमी और इल्म की कोई जगह नहीं है। खून, गंदगी, सड़ी हुई चीजें, शकावत, इरादा और यकसुई जादू के मुरक्कबात हैं। जब कोई शख्स मुसलसल इन्हीं अमाल में मसरूफ रहता है तो उसके अंदर एक अजीब व गरीब कुव्वत पैदा हो जाती है। इसके हाथ के इशारे नादीदा चीजों को वजूद में ले आते हैं। स्टाला ने मुझे समोराल की माला और जारा काका की खोपड़ी के नए इस्तेमालात बताए और डिग्गी के सींगों का सहर, लोरीमा की मालाओं की कुव्वत और इस अजदे के असरार के मुताल्लिक तफसील से बातें की जो अमल याद नहीं रहे। मैंने स्याही बनाकर और खुश्क टहनियों से कलम तराश कर उन्हें लिख लिया। मेरे लिखने का अमल स्टाला हैरत से देखता रहा। मैंने एक माह के दौरान अपने हाथों की खफीफ सी जुम्बिश से कई शुबदे करने सीख लिए और जादू के तोड़ के कई अमल भी जान लिए। मेरी उंगली के इशारे पर अब अंदर की कोई कनीज हाजिर हो जाती थी। स्टाला के कहने के मुताबिक मेरे पास ऐसे तहाइफ थे जिनसे मुझे काम लेना ही नहीं आता है था। शिपली उन सब में हैरान कुन तोहफा था। एक माह की मुद्दत में ना लोरीमा ने मुझे तलब किया और ना मैंने इससे मिलने की कोशिश की। जब मैं स्टाला की मदद से बुनियादी जादू की चीज़ों के बारे में खूब ताक हो गया तो मैंने अपनी वापसी का ऐलान कर दिया। दूसरे दिन अश्कबार, स्टाला, काहिन, काबालो, दूसरे नाइन और जजीरा बागुमान के तमाम लोगों ने ढोल, ताशों, बाजोंगा, जू, रक्स और हावहो के साथ मेरी कुश्ती समंदर में उतारी। उन्होंने इस पर इतना सामान लाद दिया था जो कई आदमियों के लिए बहुत था। कई लड़कियों ने मेरे साथ जाने के लिए खुद को पेश किया। दारजी ने कुश्ती में आकर मेरा बोसा लिया और काहिन ने मेरी सलामती के लिए देवताओं के हुजूर एक तवील दुआ मांगी। मेरी कुश्ती एक समत लगा दी गई। इस पर ना कोई बादबान था और ना वो इतनी बड़ी थी कि समंदर की तेज लहरों का मुकाबला कर सकती, लेकिन इसमें मुख्तलिफ तलिस्माती चीज़ में रख दी गई थी। लोरीमा की तरफ से मेरे गिले में फूलों का एक भारी हार डाला गया और मैं अपने एक मुख जजीरा बागुमान से अपने दूसरे मुख जजीरा तोरी के सफ़र पर लहरों के दोष पर रवाना हो गया। मैं आने वाले दिनों के तसव्वुर में गुम समंदर की मौजों में आगे बढ़ने लगा। मेरी कुश्ती अपनी समत में तेजी से गामजन थी। मैं एक मुद्दत बाद जजीरा तोरी वापस जा रहा था। मेरे दिल पर ऐसे एहसासात गालिब थे जैसे मैं अपने वतन, अपने वालिदैन के पास जा रहा हूँ। दूर तक जजीरा बागुमान का किनारा नजर आता था और फिर वो सब मेरी नजरों से ओझल हो गए और मैं कुश्ती में लेट गया। तीसरे दिन रात को मेरी कुश्ती अचानक डोलने लगी। चारों तरफ गहरी तारीकी थी और समंदर की तूफानी लहरें शोर मचाती हुई कुश्ती से खेल रही थीं। लहरें इतनी शदीद थीं कि कशी एकदम ऊपर उठ जाती थी और जब मौजों के साथ वापस नीचे आती तो इसका तवाजुन बिगड़ जाता था। इस बुलाए नागहानी से निमटने के लिए मैंने अपने चंद जादुई अमल आजमाए और एक मुतबर्रिक असा उठाकर समंदर की नज़र कर दिया। असा फेंकते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं तह नहीं हूं बल्कि कुछ और लोग भी मेरे साथ हैं। मैं उनकी आवाज़ में नहीं पहचान सका, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो बुलंद होती जा रही थीं। समंदर के इस तूफान में मैंने देखा कि मेरे सर पर रोशनी के जमाके टकरा गए हैं और कुछ ऐसी चिंगारियां आपस में उलझ रही हैं जो किसी चीज़ की रगड़ से उमूमन पैदा होती हैं और एक शोर बपा है, एक मुबहम सा शोर। यकीनन समंदर के हौलनाक तूफान से हिटकर कोई मजहर था। कुछ समझने के लिए मैंने जारा काका की खोपड़ी उठाई और इसे एक खास अमल से गुजारा। कुश्ती के गदौड़ने वाली चिंगारियां दूर हो गईं, लेकिन इस क़यामत ख़ेज़ शोर में इजाफा हो गया जो समंदर की लहरों से ज्यादा ताकतवर था। मेरी नाक एक अजीब किस्म की बो से फटी जा रही थी। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिए, लेकिन इस तरह मैं किसी वक्त भी उछलती हुई कुश्ती से समंदर में गिर सकता था। चुनांचे मैंने दोबारा कुश्ती मजबूती से पकड़ ली। मेरा तमाम सामान समंदर की नज़र हो चुका था। तमाम मुतबर्रिक चीज़ें समंदर ने हड़प कर ली थीं। अब मैं एक हाथ से अपने गिले के तहाइफ संभाले और दूसरे हाथ से कुश्ती था। मैं तूफानी लहरों में अपने सर पर मंडलाते हुए ह्यूलों और चिंगारियों की जद पर था। यक बारगी मेरे ज़हन में एक नाकिस ख्याल आया कि ये मुसीबत कहीं लोरीमा की तौहीन की सज़ा तो नहीं है। चुनांचे मैंने बीच कर फ़ज़ाओं से कहा, वो मेरे सामने है, वो जो इस सारे इलाके की हुक्मरान है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जाबिर बिन यूसुफ की मौत में अभी बहुत दिन है। मैं इसकी दीद से पहले नहीं मर सकता। तुम अपने लिए को ताया मोल ले रहे हो। मेरी आवाज़ शोर में दब गई जैसे किसी को इसकी परवाह न हो। चिंगारियों का रक्स और तेज हो गया।
फिर मुझे इतनी फुर्सत भी नहीं मिली कि मैं हवास मुज्तमा करके अपने बचाव के लिए किसी और चीज़ के बारे में सोचता। वो शोर मुतअद्दिद आवाज़ों का था और उसकी कोई एक समत मुतय्यन नहीं थी। ये इतना डरावना और लर्जा देने वाला मंजर था कि मैं खासा दहशतज़दा हो गया। हालांकि मैंने तिलिस्मी मार्कों में हौसला बरकरार रखा था। करीब था कि मेरी कुश्ती समंदर में अलिफौल जाती और मैं इसकी पहनाइयों में गुम हो जाता और फिर कभी कोई मेरी कहानी, मेरी अलम अंगेज रुदाद ना जान पाता कि रफ्ता रफ्ता ये नादीदा फसाद कम होता गया। साथ ही समंदर भी परसुकून हो गया। मैंने कुश्ती से पानी इलीचना शुरू कर दिया और नींद और थकन से हार कर सपर डाल दी। मैं सो गया। सुबह सादिक के वक्त मुझे अपने सर पर परिंदे उड़ते नजर आए। मैंने हैरान नजरों से समंदर की तमाम समतों पर नजर डाली। खुश्क करीब आ रही थी और मेरा दिल धड़क रहा था। जल्द ही मेरी कुश्ती किनारे लग गई। सामने दरख्तों की कतार में थी। यह जजीरा तोरी नहीं था, कोई और जगह मालूम होती थी। कुश्ती अंदर तक खुश्की पर खड़ी करके मैंने इसे दरख्तों में छुपा दिया और इस जगह पर एक दायरा खींचकर इसे तिलिस्मी तौर पर महफूज कर दिया। मुझे यकीन था कि अब वो मेरे सवा किसी को नजर नहीं आएगी। इस काम से फारिग होकर मैं दरख्तों के झुंड में दाखिल हो गया। एक घना जंगल मेरे सामने था। मैं कुछ ही दूर आगे गया हूँगा कि जंग धड़ंग हबशियों की एक जमात ने मुझे घेरे में ले लिया, लेकिन वो मुझसे दूर ही रहे। तुम कौन लोग हो? मैंने जुर्रत से कहा। अंगरोमा के लोग तुम्हें खुश आमदीद कहते हैं। उनमें से एक आगे बढ़कर बोला। अंगरोमा, मगर मेरी मंजिल जजीरा तोरी थी। शायद मेरी कुश्ती गलत रास्ते पर आ गई। मैंने झुलाकर कहा। तुम्हारी कुश्ती सही रास्ते पर आई है। उन्होंने तुम्हें आज़ाद करा दिया है। इसने एतमाद से जवाब दिया। आज़ाद करा दिया? मगर मैं किसका गुलाम था? और मुझे किसने आज़ाद कराया? हम तुम्हें गिरविटा के पास लिए चलते हैं, उन्होंने जवाब में कहा। गिरविटा? ये कौन शख्स है? दो गिरविटा अंगरोमा का मुहाफिज है, मगर मेरी मंजिल अंगरोमा नहीं है। मैं जजीरा तोरी वापस जाना चाहता हूँ। मैं किसी गिरविटा से मलना नहीं चाहता। मैंने उन्हें टटोलने के लिए कहा। हम तुम्हें जबरदस्ती ले जाएंगे, उन्होंने बैक जुबान कहा। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? क्या तुम मेरा सीना नहीं देख रहे हो? बेहतर है मुझे वापस जाने दो। गिरविटा के हुक्म के बगैर तुम वापस नहीं जा सकते। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं वापस जा रहा हूं। मैंने समंदर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। जब मैंने घेरा तोड़ना चाहा तो वो मुझसे लिपट गए। वो तादाद में 10 थे। मैंने अपनी टंगों, हाथों और सर की ज़र्ब से 2-3 को मैं गिरा दिया और उनमें से एक को उठाकर ज़मीन पर शेख दिया। मैंने शिपली उनके जिस्मों से मिस करनी शुरू कर दी। वो चीखते हुए मुझसे दावर हो गए। दोबारा जब मैं साहिल की समत बढ़ा तो मैंने हबशियों का एक हुजूम अपनी तरफ आते देखा। मेरे कदम राग गए और मैं उनके करीब आने का इंतज़ार करने लगा। जब वो एक फासले पर आकर ठहर गए तो उनके दरमियान से एक खमीदा कम लेकिन तनुमंद शख्स आगे आया। इसकी आंखें अंदर धंसी हुई थीं और चेहरे पर लातादाद झुर्रियां पड़ी हुई थीं। जाबिर बिन यूसुफ अल-बाकर। गिरविटा अंगरवामा में तुम्हारा मुंतजिर था। बागुमान जाते हुए भी तुम्हें इस जजीरे पर रोका जा सकता था, मगर हमें लायक लोगों की जरूरत है। सहराए ज़ारिशी में तरबियत के बाद तुम हमारे बहुत काम आओगे। तुम गिरविटा हो? मैंने जुर्रत से कहा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम तारीख बर्रे आज़म की सबसे मोहतरम हस्ती मुक़द्दस अकुबला के फिरिस्तादा को रोक रहे हो, जो जजीरा बागुमान और जजीरा तोरी का सरदार भी है? इसने एक कहका लगाया। अकुबला, मुझे सब कुछ मालूम है। तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे थे? हमने इस बिला से तुम्हें महफूज कर लिया है। अकुबला। इसने फिर एक कहका लगाया। अलिफ काबिला का सहर यहाँ कारगर नहीं होता। देवताओं ने ये इलाका इस बिला से महफूज करार दे दिया है। यहाँ वो बरगुज़ीदा लोग मौजूद हैं जिन्होंने इससे तंग आकर इस इलाके में पना ली है। शायद ये भी मेरा इम्तिहान है और इससे मेरा रब खास आजमाने का कोई हरबा है। मैंने सोचा और गिरविटा से कहा, अगर तुम ये समझते हो कि मैं उन बरगुज़ीदा लोगों में शामिल हो जाऊंगा जिन्होंने इससे तंग आकर यहाँ पना ली है, तो तुम्हारा ख्याल गलत है। और अगर तुम ये मुझे हो कि तुम मुझे ज़बरदस्ती या रोक लोगे तो मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें नाकामी होगी। इसका कहकहा अहल पोड़ा। हमने तुम्हें समंदर से खींच लिया है। हम तुम्हें यहाँ भी रोक सकते हैं।
तुम्हें अंग्रोमा गिरविटा और यहाँ के बड़े लोगों के मुतालिक कुछ जाने बगैर ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। तुम हमारे मेहमान हो, मेरे साथ आबादी में चलो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम कितने जमानों से इसके कहर का निशाना बन रहे हैं। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। गिरविटा के बयान के मुताबिक उन्होंने मेरी कुश्ती का रास्ता बदल दिया था। मुझे मोहतात होने की जरूरत थी। मैंने कहा, तुम्हारी बातें दिलचस्प हैं और मुझे ये पागलों की बस्ती नजर आती है, लेकिन मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा। और जब तुम उन लोगों से मिलोगे जिनके गिले में तुम्हारे तहाइफ से ज्यादा तहाइफ लटक रहे हैं और जो इसके मतूब हैं, तो तुम फैसला बदल दोगे। एक यही रास्ता तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाने का भी है। अगर तुमने हमारा साथ दिया तो नुकसान में नहीं रहोगे। गिरविटा ने संजीदगी से कहा। गिरविटा का अंदाज मानी खेज था। अंगरो एक सरसब्ज़ व शादाब जजीरा मालूम होता था। ये घने दरख्तों के दरमियान एक मैदानी इलाका था जहाँ जगह जगह पत्थर के इंसान नस्ब थे और झोंपड़ियों का एक तवील सिलसिला दावर तक फैला हुआ था। आबादी में मुझे ऐसे लोगों की कसीर तादाद नजर आई जिनके गिले में बेशुमार हार और मालाएं झोल रही थी। उनके चेहरों पर संजीदगी थी और तदब्बुर था और एक इस्तिराब पाया जाता था। मुझे एक झोंपड़ी में ठहराकर मेरे सामने उम्दा मशरूबात और लजीज ग़िज़ाएं पेश की गईं। रात को मुझे एक मैदान में लाया गया जहां मशोलोहे की रोशनी में ऐसे लोगों का इज्तिमा था जो गिरविटा के कौल के मुताबिक गैर मामूली सिफात के हामिल थे। उनके चेहरों पर तदब्बुर और अज़्म था। मुझे उनके दरमियान खड़ा करके गिरविटा उनसे मुखातिब हुआ, ए बुजुर्गो बरतर लोगों, हमने जाबिर बिन यूसुफ अल-बाकर को हासिल कर लिया है और ये हमारे बरगुज़ीदा लोगों में एक इजाफा है। जाबिर बिन यूसुफ शुजात, जहानत, बर्दाश्त और इल्म यकता है, मगर वो अकुबला के अताब व अजाब, इसके जुल्म व सितम, इसके सहर वाफुसुम, इसकी फितना गिरी और गारत गिरी से नावाकिफ है। जाबिर बिन यूसुफ हमें बहुत सुम की तरह इसका तलबगार है। इसे नहीं मालूम कि वो एक सराब है। हम में से कितने इसकी फुसों खेजी के शिकार हुए हैं और हम में से कितने इसकी जद से बीच आए हैं। मैंने इसे इस जजीरे के फ़ज़ाइल और खुसूसियात के मुतालिक बता दिया है। वो एक नए आने वाले की तरह गुरेज कर रहा है, मगर इसे नहीं मालूम कि वो इस वक्त का सरदारों और तारीख बर्रे आज़म के जलील अलकदर लोगों के दरमियान मौजूद है। गिरविटा अपनी बात के कर बैठा तो एक बूढ़ा शख्स उठा। कितने ज़माने गुजर गए, वो बोला, अब हमारे पास किसी चीज़ की नहीं, अब इसका ज़वाल करीब है। जाबिर बिन यूसुफ को मालूम होना चाहिए कि इसे मज़ीद तरबियत के लिए यहाँ बुलाया गया है और इसने देख लिया है कि हमें रास्ता बदलना आता है। हमने जब इस जजीरे पर कदम रखा था इस वक्त यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन करनों में हमने अपनी तादाद बढ़े ली। अफसोस के जाबिर बिन यूसुफ ने मशरूब हयात नहीं पिया, लेकिन हम उसके ज़वाल असाब से पहले और उसकी तरबियत के बाद इसे पत्थर में महफूज कर लेंगे और जिस वक्त मुनासिब हुआ इसे मुतहर्रिक कर लेंगे। मेरे जिस्म पर लर्ज़ा तारी हुआ। ये सब मामूली लोग नजर नहीं आते थे। उनके लहजे में बड़ा एतमाद था और आंखों से यकीन झलकता था। मैं कि हिम्मत करके खड़ा हुआ और मैंने कहा, क्या उन साहिब इरफान लोगों के सामने मुझे कुछ कहने की इजाजत है? हाँ हाँ कहो। यहाँ इश्तिराक है। ये अकुबला की सल्तनत नहीं है जहाँ इसके जाजलाल और अजमत और शौकत से खौफ व हरास फैलाया जाता हो। यहाँ जुबानें काटी नहीं जाती। यहाँ हर शख्स की बात सुनी जाती है और हर शख्स को एक मुकम्मल शख्स बनाने की कोशिश की जाती है। गिरविटा ने कहा। मैंने शाइस्तगी से कहा, ए अहल इल्म, ए सितम रसीदा बुजुर्गो, मेरी समझ में तुम्हारी बात नहीं आती। मैं एक सीधा सादा शख्स हूँ। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, इस मुकद्दस ज़ात से अमजई कोई नुकसान नहीं पहुँचा। सुना है अजनबियों को इसका इलाका रास नहीं आता, लेकिन मुझे हर नवाजिश से सरफराज किया गया। मैं किस बुनियाद पर उससे इख्तिलाफ करूं? अगर तुम लोग मेरी बात सुनना चाहते हो तो सुनो। तुम ये ख्याल छोड़ दो कि तुम इस पर किसी तौर गालिब आ सकते हो। ताहत ख्याल उसकी सल्तनत फैली हुई है। इसके नाखून लंबे और उसके दांत नौकेले हैं। इसके पास ऐसी ताकतें हैं जो तुम्हारे इरादों को भी पाया तकमील तक नहीं पहुंचने देंगी। मेरी बात खत्म हुई तो मैंने महसूस किया कि वो हंस रहे हैं और मीर इंजाक उड़ा रहे हैं। उनकी हंसी से मैं झींप गया। अजीज जाबिर बिन यूसुफ अल-बाकर, उत्तम भूल रहे हो कि तुम्हारे तमाम साथी के बाद दीगर खत्म कर दिए गए। तुम्हारी महबूबा फलोरा छीन ली गई, सरिता अगवा की गई। तुम्हारा बूढ़ा हिंदी दोस्त सरंगा अब भी आबादी से दूर तोरी के जंगलों में मारा मारा फिर रहा है। तुमने अभी कुछ नहीं देखा।
उन बुजुर्गों के चेहरों पर नजर डालो। उनके चेहरों पर दास्तानें लिखी हुई हैं। ये वो अफसल वाशरफ लोग हैं जिन्होंने इसके साथ ज़माने गुजारे हैं और अपने आप को भूल कर उसकी तलब में तुम्हारी तरह दीवाने हो गए थे। अलिफ।